अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ, जो डॉक्यूमेंट आपने बेसिकली इस कोर्स में सीखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट ही आपको कभी ना कभी बनाना पड़ेगा। तो बेस्ट पे इसके लिए बेस्ट है कि आप इसको एक दफ़ा ना देख लें। तो बेसिकली ये होता है, इसको कहते हैं टाइटल पेज। अब टाइटल पेज आपको जब भी आप थीसिस का काम करेंगे या कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाएँगे तो उसका टाइटल पेज ज़रूर होगा। तो कोशिश करते हैं आज इस टाइटल पेज को सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लेक्चर इससे पहले मैं आपको दे चुका हूँ, उसमें मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में बताया था कि हेडिंग कैसे लगाई जाती है और टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आपके एंड पे ज़िम्मेदारी ये होती है आपकी कि आपने जो काम करना होगा है वो बेसिकली आपने इसको देखते करना होता है और एज़ इट इज़ ही आपने इसको बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन आ गया है। आपको याद होगा कि जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपने सबसे पहले ये करना है कि लेआउट में आके इसका साइज़ आपने A4 करना है, डिज़ाइन में जाना है और डिज़ाइन में इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं उसको टाइम्स न्यू रोमन पे आपने रख देना है ये। फिर आपने ये करना है कि इसको एक दफ़ा सेव कर लेना है, ताकि अगर कोई भी बेरीज आती है या कुछ भी इस तरह का मिस है बता दो, एटलीस्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव रहे। ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि वापस उस डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा देख लेना है कि ये कैसे है। सबसे पहले तो इस पे ये टॉप हेडिंग लगी हुई है, हम इसको क्या करेंगे कि कॉपी करते हैं यहाँ से और इधर पेस्ट कर देते हैं। या नॉर्मली भी अगर आप इसको लिखते हैं तो वैसे भी लिखा जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब इसको सेंटर करना है हमने और इसका साइज़ 18 कर देना है। या फिर इसको 20 इतना कर देते हैं हम। उसके बाद इसको बोल्ड कर देना है और इसको कैपिटल भी हम साल कर देते हैं। कैपिटल करेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इसको यहाँ पे रखते हैं, ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। अब हमें चाहिए यूनिवर्सिटी का लोगो, या जिस भी यूनिवर्सिटी का बनाना चाह रहे हो उसका ये लोगो चाहिए। तो इसको डाउन करते हैं हम, गूगल पे जाएँगे, लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकली लोगो, तो हमें लोगो मिल जाएँगे यहाँ से। ये लोगो हम कॉपी कर लेते हैं, सॉरी डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। अब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है, इंसर्ट पिक्चर्स, डाउनलोड्स एंड ये हमारे पास आ गए। अभी ये जो लोगो है बेसिकली इसका एक इधर आप कह सकते हैं कि इसकी बैकग्राउंड जो है ना वो मौजूद है अभी। वो चेक करने का तरीका ये है कि आप डिज़ाइन में जाएँ और पेपर का कलर जो है वो चेंज कर दें। लेट्स से मैं ये कलर रखता हूँ या फिर ये कलर रखता हूँ, तो ये इसका बैकग्राउंड मौजूद है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा ही वाइट कलर का बैकग्राउंड वाला लोगो मिले। बाज़ औक़ात इसका बैकग्राउंड कुछ और कलर भी हो सकता है। हमने उसको रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट पे जाके रिमूव बैकग्राउंड करना है और मार्क एरियाज़, क्योंकि इस तरीके से आपने इसका एरी जो है रिमूव कर लेना है। तो ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। हम पेपर का कलर जो है वो वापस से अपनी जगह पे ले आते हैं। या अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये 2 बाई 2 का होना चाहिए। जो लोगो है वो 2 बाई 2 का होना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको 2 बाई 2 का कर लेंगे। ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये सेंटर है या नहीं। तो उसके लिए हमने इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और यहाँ से देखना है कि क्या ये इस लाइन पे आ रहा है, जो ये लाइन बन रही है। ये अगर आ रही है इसका मतलब का लोगो हमारा सेंटर है। अब आपने यहाँ पे लिखना है। तो इधर लिखने के लिए देखते हैं नेक्स्ट हमें चाहिए क्या। सबसे पहले हमें चाहिए एक सबमिटेड बाय, उसके बाद नेम, रोल नंबर, नाम बच्चों का होगा और इनके ये रोल नंबर होंगे।
तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि टेबल्स के साथ हम ये काम करें। हम इंसर्ट करते हैं टेबल, ये टेबल हमने इंसर्ट किया है, इसको उठा के ये वहाँ रखते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सबमिटेड बाय सेंटर में लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये तो सेल सेलेक्ट करने हैं और लेआउट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल का, वो हमने मर्ज कर देने हैं कि यहाँ देखते हैं सबमिटेड बाय। तो यहाँ हम लिखे हैं नेम, यहाँ हम लिखते हैं ये रोल नंबर, और यहाँ पहले बच्चे का नाम अली रज़ा को बचा है, और फिर मिली बचा है, देखो सब रोल नंबर है, और ये दो सेलेक्ट करेंगे हम और इसको अनबोल्ड कर देंगे। अभी वापस से जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिली, यहाँ पे एक क्लास है और क्लास लिखी हुई है नीचे, तो वो उसी को हम यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और इसमें मैं बता रहा हूँ इंसर्ट द रोज बिलो, और एक और मैं रो पीछे इसके ऐड कर देता हूँ। ये जो है इसको भी मैं मार देता हूँ, और इसको भी मैं मार्ज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास, और यहाँ मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ ऐसे करके। यहाँ से इसको मैं अनबोल्ड कर दे। अब जो ये मैंने तो कीपा इसको यहाँ से आके नो बॉर्डर करेंगे, तो ये बेसिकली एक फैक्ट्री बन गया हमारे पास ऐसा। अभी यहाँ एक और काम हम कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके कॉल बॉर्डर्स करते हैं, और यहाँ से इसकी साइड्स जो है ना वो कम कर देते हैं। यहाँ से भी इसकी साइड थोड़ी कम लगे, और इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास टेबल बन गया है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बॉर्डर्स जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास जो काम है वो हो गया। अब नीचे ये 3 चीज़ें रहेगी, तो इसको हम एज़ इट इज़ कॉपी कर देते हैं, और यहाँ आगे अच्छा, अब यहाँ से जब आप यहाँ लिखने की कोशिश करें कि इधर लिखने नहीं आपसे होगा बाज़ बार, वो क्या होगा कि कर्सर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो अब जैसे ये मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, सिंगल क्लिक पे यहाँ नहीं आएगा, उसको आपने डबल क्लिक करना है यहाँ आगे। अब ये पेस्ट करते हैं ना, अब पहले इसको प्रॉपर हम ले आते हैं अपनी जगह पे ऐसे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सेंटर कर देंगे, और सेंटर करके हम इसको बोल्ड कर देंगे। गोल्ड करने के बाद जो ये लास्ट वाली लाइन है इसको हम 18 साइज़ भी ले लेंगे, इसको हम 16 साइज़ भी ले लेंगे, और इसको 14 भी ले लेंगे। बाकी ये 2 जो हैं ये भी हम 14 कर देंगे। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो गया है। ये हमारा टाइटल पेज जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है। टाइटल के पेज के बाद आपने दोबारा से यहाँ आना है, और इसके बाद ये एक फाइनल अप्रूवल नाम की चीज़ होती है, इसको कहते हैं अप्रूवल। तो अप्रूवल बनाने का तरीका क्या है, अगेन हमें टेबल ही यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों तरीके से हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ये कॉपी करते हैं लाइन एंट्री, और यहाँ आएंगे, इंटर दबाएंगे, पहला पेज आ जाए। इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं, और ये नेक्स्ट इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, साइज इसका 12 कर देते हैं, वेन ऐसा ही है।
फिर ये चीज़ आ जाती है आगे, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ कॉपी हो गई। फिर नेक्स्ट तरीके से ये भी कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ से ये भी कॉपी कर ली। ये हो गया। अभी जो ये चेयरमैन डीन और सोरादर है, ये अगर आप देख सकते हो तो ये बोल्ड है, जबकि इसके नीचे ये चीज़ है साइन रखनी। अब यहाँ आपने आना है, ये पेस्ट करना है और इसके पीछे क्लिक करके इसको राइट लाइन आपने कर देना है ऐसे, और स्पेस दे के अंडरस्कोर ऐसे आप प्रेस करते जाएंगे, ये साइन की जगह बन जाएगी। इसको अपने बोल्ड करना है। फिर यहाँ इसको आपने कॉपी करना है कंट्रोल सी से को, और यहाँ आके बेस कर देना है एंड फिर यहाँ एंटर करके यहाँ बेस कर देना है। ये आपका बन के तैयार हो गया टाइटल पेज, बस सॉरी टूल सर्टिफिकेट। यहाँ से हम प्रिंटर दबा देते हैं, तो इसको हम कर देंगे 1.5 पे, और इसके साइज़ जो है वो 12 नंबर में ये करंट सेट है, जबकि इसका साइज़ जो है ये थी, हमने एक पॉइंट बढ़ा के 12 कर दिए। और ये जो नंबर्स हैं जिनको हम बोर्ड में वो, अच्छा, ये हमारा पोस्ट सर्टिफिकेट बन गया। ये साइज़ जो है इसका 14 करना है, ये हो गया। अब अगर एक चीज़ आपको मैं दिखाऊँ जो स्टार्ट से मैं वो कहता आया हूँ कि पेज नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये रोमन पेज है, इसी तरीके से ये भी रोमन पेज है, ये भी रोमन है, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इस पे भी रोमन पेज आ रहा है, ये रोमन है, ये भी रोमन, लिस्ट ऑफ फिगर्स पे भी रोमन है। और यहाँ से आप देखें तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है पेजेस। तो अगर कहा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुश्किल तरीन कोई चीज़ है तो वो यही पेजेस हैं, एडजस्ट करना इनको। तो उसका तरीका देखते ही उससे पहले हम एक पेज जो है मज़ीद ये वाला इसमें लगा लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ आए, इनको आया, ये बेस कर दिया। इसको नेक्स्ट टाइम में लेंगे और इसको इंटर दबा के नेक्स्ट टाइम ये ले, ये बोल्ड सेंटर और फुटिंग साइज इनका साइज 12 एंड लाइन स्पेसिंग इसकी 1.5, और ये आ जाएंगे हमारे दूसरी साइड पे, तब 4 हो जाएगी। ये हो गए। अब करना ये है आपने कि जो टाइटल पेज है यहाँ पे आपने आना है, टाइटल पेज पे यहाँ पे कर्सर रखना है, लेआउट में जाना है, लेआउट भी ब्रेक्स नाम की चीज़ होती है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज की ब्रेक लगा देनी है। ये एक स्पेस ऐड होगी, इसको आपने देखें मैं कर्सर ये पीछे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके बैक स्पेस दबा रहा हूँ, स्पेस रिमूव होगी। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, पेज नंबर फॉर्मेट पेज नंबर पे जाना है और ये 1 2 3 पे भी लगेंगे। मुझे चाहिए ये रोमन्स में स्टार्ट एट 1, ओके कर दिया। फिर यहाँ पर आना है बॉटम ऑफ द पेज और ये पेज नंबर मैंने लगा दिए। अब आप चेक करें तो यहाँ पे जो पेज नंबर 1 आ रहा है, यहाँ आई, ये डबल आई, तो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करना है और इसको डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देना है। ये रिमूव हो गया, ये आई, सेकंड आई, थर्ड आई, ये इस तरीके से ये चलते रहेंगे आप। और जैसे आप यहाँ पे आप देखें, ये डिक्लेरेशन सेकंड है, एक्नॉलेजमेंट है, ये भी हम कॉपी कर लेते हैं कि हाँ आती
इंटर किया, इंसर्ट पे गए, ब्लैंक पेज, इधर हमने ये लगा दिया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे करके जस्टिफाई किया, ये पैराग्राफ हम इसके सेट कर लेते हैं और इंटर दबाएंगे, ये हम ले लेंगे नेक्स्ट लाइन पे, और इनको हम राइट लाइन कर देते हैं, सारे को सेलेक्ट करके कल इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल बी से बोल्ड एंड 14, और अगेन सारे को सेलेक्ट करके 1.5 की लाइन स्पेसी प्रयास कर लेंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे। ये पेज 3 पे आ गया। अगेन मैं एक ब्लैंक पेज दिखाता हूँ, और अब क्या करना है मैंने कि यहाँ से ना इसको जाना है लेआउट में, ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज की ब्रेक लगा रहे हैं, ये लूप करना है जैसे यहाँ, ये क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेके आना है, यानी ये जो चीज़ें सारी ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, ये बनाओ। अभी इतना मैं लिखूँ, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये पहले हेडिंग थी प्रोडक्शन की, और ये दूसरी हेडिंग थी रिलेटेड वर्क की। अब तो ये है, इसको कैसे सेट करना है, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, यहाँ पर है, इसको करना है हेडिंग 2 पे, क्योंकि ये 1.2 है या 1.1 है तो वो सेकंड नंबर हेडिंग होती है। अगर अकेला 1 होगा तो फर्स्ट हेडिंग होगी। ये सेकंड मैंने क्लिक किया, इसको 1.1 पॉइंट और स्पेस दबाया, जैसे ही ये लाइन आई, इसका मतलब है कि हेडिंग आपकी लग गई है। इसी तरीके से यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करना है सेकंड हेडिंग, और इसके पीछे लिख देना है 1.2 पॉइंट, और इन इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट किया, ये दोनों सेलेक्ट किए हमने। इसको हमें टाइम्स रोमन 14 बोल्ड एंड ब्लैक ये कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, ट्वेल्व किया, कंट्रोल ले से इसको हमने जस्टिफाई किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ले से जस्टिफाई कर दिया। अब ये देखेंगे, ये इतने से भी आई से शुरू हो रहा है, यहाँ 3 तक आए और यहाँ से आई से शुरू हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डबल क्लिक करूँगा, बे नंबर की फॉर्मेट में जाऊँगा और इसको 1 2 3 पे कर दूँगा। अब इससे आगे आप जितने भी पेजेस डालेंगे वो 1 2 3 तो चलेंगे, जबकि इससे पीछे जितने पेजेस होंगे वो रोमन गिनती में चलेंगे। ठीक है, और पहला पेज जो है इसका कोई भी आपका पेज नंबर नहीं हुआ। अब तो ये हेडिंग मैंने लगाई, और ये जो हेडिंग लगाई, यहाँ पे मैंने आना है, इधर से मैं इंटर दबा के ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ। अगेन ये ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ रेफरेंसेस में, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, जैसे ये को पिक्चर में इंसर्ट करता हूँ, इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, जब आप पिक्चर डॉक्यूमेंट में लगाएंगे तो वो इस तरीके से ऊपर इसके आ जाएगी, तो इसको आपने नेक्स्ट पेज पे मैनुअली लेके जाना है, यहाँ इंटर करके ये यहाँ आपने लगाना है। अब पिक्चर लगा के आपको पिक्चर का कैप्शन देना होता है। कैप्शन कहते हैं बेसिकली आपने बताना है कि इस पिक्चर में क्या है, तो मैं इंसर्ट कैप्शन, ये फिगर 1 वाइट फॉर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख देना है कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ डेटा सेट, या कुछ भी जिस चीज़ की पिक्चर है उसके बारे में आपने यहाँ लिख देना है। ये कैप्शन आपको आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके सेंटर करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक खत्म करके ब्लैक, ये आपने इसका कैप्शन लगा दिया। अब आपने क्या करना है, ये तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गए, ये तो ऑटोमेटिकली अब ऐड होते रहेंगे। यहाँ आपने अगेन एक ब्लैंक पेज लगाना है, रेफरेंसेस में जाना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, यहाँ से देखना है कि ये कैप्शन किस चीज़ का फिगर स्लैप है, ओके करना है। तो यहाँ अब आपकी जितनी भी पिक्चर्स आप लगाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ये उसका टाइटल यहाँ बनता जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई टेबल लगा रहे हैं तो टेबल का भी, अच्छा ये एक चीज़ होती है स्टूडेंट्स को ऊपर फेस करनी पड़ती है कि जब आपने पिक्चर लगा ली ना, तब अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो ऊपर लिखने शुरू हो जाएंगे इसके, जबकि आपको यहाँ लिखना है। तो दो तरीके होते हैं, या डबल क्लिक कर लें, या क्या करें कि जैसे ये यहाँ पे लिख रहा है 2 दफ़ा स्पेस दबाएंगे, उसके बाद इंटर दबा के आपने नीचे आ जाना है जस्ट। अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वहाँ से इसका साइज़ जो है वो 14 रखा,
थोड़ा-सा नीचे हम ले आते हैं यहाँ पे और मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, ये टेबल है कोई। अब टेबल का भी कैप्शन होता है। टेबल को स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन और यहाँ से ये फिगर की जगह अब आपने टेबल करना है और लिखना है जी दिस इज़ अ और इसको ओके करना है। और डिस्क ओपन पर की बोर्ड टैली खत्म करके शायद उसका ये ये आ गए। अब यहाँ ना आपने एंटर करना है अगेन इंसर्ट ब्लैंक पेज सॉरी ब्लैंक पेज करना है आपने और यहाँ पे रेफरेंसेस इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेना है और शो पे करना है। स- 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 ये पता नहीं क्यों सिलेक्ट होगा। हाँ ये हाँ ये आपके टेबल्स आ गए। अब आप जितने भी टेबल लगाते जाएंगे और उनको कैप्शन देते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका काम यहाँ से होता जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ थी। अब आपने क्या करना है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ तक आपकी वर्ड की ना मोस्ट चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपने जस्ट इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उस पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। बाकी अब आपकी चीज़ें सारी कवर होगी वर्ड की। अब बाकी चीज़ें जो रहेगी वो आपकी प्रैक्टिस है इसके अंदर।